नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज प्रकाश आपके अपने चैनल सनलाइट क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक के पहले क्वेश्चन पे। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें ज्ञात घनों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? 0.2 की पावर 3 प्लस 0.3 की पावर 3 और बटा 0.2 की पावर 2 माइनस 0.2 इंटू 0.3 प्लस 0.3 और की पावर 2। तो यहाँ पे कुछ फार्मूले याद करने, इसमें दो फार्मूले याद करने हैं। तो फार्मूले कौन कौन से हैं? जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? ए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है? तो ए एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब इन्हीं दोनों फार्मूला का हम यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 हमको जैसे करना है, तो यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या करना है? हम पूरा हल नहीं, यहाँ पे जैसे प्लस है तो हमको क्या ज्ञात करना है? जैसे यहाँ पे क्या इसको हम हल कर रहे हैं इस फार्मूले को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब और बटा ये नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। यही फार्मूला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखिए ए की जगह पे क्या लिखा है? 0.2 लिखा है और बी की जगह पे कितना लिखा है? 0.3। तो यहाँ पे यही लगा देंगे फार्मूला। तो ये पहले क्वेश्चन में क्या करना है? ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी और ए की जगह क्या दिया है? ए बराबर दिया है ये और बी बराबर ये दिया है। तो ए प्लस बी का मान निकाल देंगे। बस ए प्लस बी का मान कितना? जैसे 0.2 और प्लस 0.3 बराबर कितना हो जाएगा? 0.5। बस आंसर हो गया 0.5। अगर देखिए इस प्रकार के क्यूब वाले दिए हों, अगर इस प्रकार दिया हो तो जब प्लस ऊपर दिख जाए तो जोड़ देना है ऊपर वाली संख्याओं को, जब माइनस दिख जाए तो क्या कर देना है? अंतर निकाल देना है। हमेशा अंतर निकाल देना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर ये 2 है, जैसे हमको हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया, यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला लगा देंगे। तो ए प्लस बी बराबर क्या होता है? ए क्यूब और प्लस बी क्यूब और बटा क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूले याद होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? ए बराबर कितना दिया हुआ है? ए बराबर 0.7 और बी बराबर कितना दिया हुआ है? 0.6। तो यहाँ पे रख देंगे ए प्लस बी बराबर ये मान है, जोड़ देंगे। अगर ऊपर प्लस दिख जाए तो हमेशा क्या करना है? योग करना है। तो 7 कितना हो जाएगा? 13। तो 0.7 और प्लस 0.6 कर ही देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13 और दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए? 1.3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.3 आंसर हो गया। ठीक है, दूसरे का आंसर कितना आ जाएगा? 1.3। इसी प्रकार तीसरे में करना है, तीसरे को भी करना है। तो तीसरे क्वेश्चन को करने के लिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ले उस पे तो तीसरा क्वेश्चन में अब डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे 0.3 का क्यूब लिख सकते हैं और प्लस 0.4 का क्यूब आप लिख सकते हैं और नीचे क्या हो जाएगा? 0.3 का होल स्क्वायर माइनस 0.12 प्लस 0.16 का, सॉरी, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं?
0.3 इंटू 0.4 और प्लस 0.4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब इसके बराबर हमने क्या बताया, जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिख जाए तो उसमें हमेशा ऊपर वाली जोड़ देना 0.3 और प्लस 0.4 बराबर कितना आ जाएगा 0.7 आंसर हो गया, 0.7 आंसर हो गया। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। यहाँ पे क्या लगा है, जब माइनस, अब यहाँ पे हमने माइनस वाला जो फार्मूला बताया है, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आपको याद रखना है क्या होता है ए माइनस बी, और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। माइनस वाले में सभी प्लस होते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो होता है, और जो में प्लस होता है वहाँ माइनस ए बी, बस इतना फर्क होता है, और यहाँ पे माइनस होते हैं। तो यहाँ पे क्या आप जैसे ए क्या ज्ञात करना है, जैसे क्यूब वाले ऊपर रहना है, तो यहाँ पे ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी के रूप में देखिए ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बताइए ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर दिया है 0.8 और बी बराबर कितना दिया हुआ है, तो 0.9 दिया हुआ है, 0.9 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या निकाल देंगे ए माइनस बी निकाल देंगे, और ए माइनस बी निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए। जब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिख जाएं तो उसमें ऊपर देखना है प्लस है कि माइनस है, तो ठीक है, और क्यूब क्यूब होगा, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या करेंगे ए माइनस बी बराबर 0.1 मान 8 है, और ए का मान 0.8 है, बी का मान 0.9 है, बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 0.1 आंसर हो गया। बस यहीं पे डायरेक्ट गैस करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अच्छा अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताइए, 0.5 का क्यूब लिख सकते हैं, और माइनस 1.1 का क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए 0.5 का होल स्क्वायर और प्लस 0.5 इंटू सॉरी 1.1 हो जाएगा, और प्लस 1.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये लिख गया। अब यहाँ पे क्या करना है बताइए, सीधा आपको क्या करना है, माइनस, माइनस ऊपर दिख जाए तो माइनस ही कर देना है। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पे हम 0.5 और माइनस 1.1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बताइए कितना बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो कितना बचेगा 0.6 आंसर हो गया, 0.6। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, अगले प्रश्नों को ज्ञात करने के लिए उसमें क्या निकालना है, वर्गमूल और घनमूल दोनों पर आधारित प्रश्न होंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्या दिया हुआ है रूट क्यू, ये क्या दिया है घनमूल दिया हुआ है पहले, तो और उसके बाद रूट दिया हुआ है, उसमें रूट में क्या दिया हुआ है, रूट में क्या दिया 0.000004। ठीक है, इसका पहले हम इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे 3 हो जाएगा, वर्गमूल, इसका वर्गमूल 64 का वर्गमूल बताइए, अच्छा कितना होगा, 64 का वर्गमूल कितना होगा, 64 का वर्गमूल तो 8 हो जाएगा, 8 हो गया, कितना हो जाएगा 8 हो गया। ठीक 8 हो गया। अभी यहाँ पे कितने पेयर, 1 2 3 पेयर बनने हैं, तो दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए, 3 होने चाहिए, तो 1 2, यहाँ पे दशमलव हो गया, तो 0 कितना आ गया, 0.008 आ गया। अब इसका क्या निकालना है, हमको घनमूल निकालना है। तो 8 का घनमूल कितना होता है आपको पता होना चाहिए, कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पे पेयर देखेंगे 3, अब यहाँ पे 3 है तो 3 3 के पेयर देखेंगे, इतना एक ही पेयर है, तो दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 0.2 आंसर आ जाएगा, 0.2 आंसर हो गया।
दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। ये दिया हुआ है 3 करणी में दिया हुआ है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, रूट में क्या दिया हुआ है, रूट में दिया हुआ है 0.0000729 दिया हुआ है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, आपको करना कुछ नहीं है, इसका 729 का वर्गमूल निकालना है आपको। 729 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालेंगे 729 का, तो कितना होता है, 27 होता है। कितना होता है, 27 होता है। यहाँ पे पेयर देखेंगे, 1 2 3 पेयर हैं, तो दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए, 3 होने, तो ये 3 हो गए। यहाँ पे 0.027 आ गया। अब इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है आपको। क्या निकालना है, घनमूल। 27 का घनमूल कितना होता है बताइए, 27 को 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, और एक पेयर बनेगा तो 3 यहाँ तो आ जाएगा बाहर। और दशमलव के बाद कितने पेयर हैं, एक ही पेयर है, तो इसका मतलब दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए, 1 होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा, 0.3 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.3 आंसर हो गया, 0.3 आंसर हो गया। इसके बाद इस दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें अब क्या निकालना है, जैसे क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अब आपको रूट बाहर दिया हुआ है, और इसके अंदर क्या दिया हुआ है, करणी दिया है, घनमूल दिया है। तो 0.262144 दिया हुआ है। तब अब इसका क्या निकालना है हमको, घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने के लिए क्या करना है, अब इसमें आपको याद रखना है, घनमूल निकालने के लिए क्या करना होगा। जैसे इसमें देखना है इकाई का अंक, अब इकाई का अंक देखना है। आप बताइए 4 किस में आता है, तो 8 के क्यूब में आता है, 8 के क्यूब में आता है। तो इकाई का अंक कितना होगा बताइए, तो इकाई का अंक कितना, 4 चौक 16 चौक 64, 8 8 64, नहीं 4 होगा। कितना होगा, इकाई का अंक 4 होगा। इसका ये इकाई का अंक देख लिया, इसके बाद 2 अंक छोड़ देंगे, ये 2 छोड़ दिए, इन तीनों का अंकों का काम खत्म होगा। अब आपको देखना है ये जो अंक दिया हुआ है ये किसके घनमूल के बराबर है। तो मतलब किस अंक के घनमूल से, मतलब कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। जैसे 6 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। 7 का करेंगे कितना आ जाएगा, 343 आ जाएगा। 7 का घन 343 होता है, दो और 6 का कितना होता है, तो 216। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64। मतलब कितना है, 2,62,144 का। जब वो हम क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे, तो कितना किसका घन होता है, 64 का घन होता है। ये जो पूरी संख्या दी हुई है ये किसका घन होता है, 64 का होता है। तो इसके बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा बराबर में इसके, रूट में कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। हो गया 64। अब पेयर देखेंगे, एक पेयर, 2 पेयर बनने हैं, तो 0 दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए, तो हो गया 0 दशमलव। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया। अब इसका वर्गमूल निकाल देंगे, कितना आ जाएगा बताइए। 64 का कितना होता है, 8 होता है। यहाँ पे पेयर देखेंगे कितना, एक बनना है, क्योंकि 2 के पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पे 0.8 आंसर आ जाएगा, 0.8 आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, करणी दी हुई है, करणी। तो ठीक है, वर्गमूल दिया, उसके बाद घनमूल दिया हुआ, घनमूल। यहाँ पे करंडी 3 हो गया। कितना दिया हुआ, 0.011 और 5 6 2 5 दिया हुआ है। सॉरी। तो यहाँ पे इसका क्या निकालना है हमको, घन घन घनमूल निकालना है पहले। तो यहाँ पे ये हो गया वर्गमूल, वर्गमूल की करनी होगी। यहाँ पे अब हमको निकालना है, तो यहाँ पे 5 ही आ जाएगा, क्योंकि 5 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए।
यहाँ पे किसका आ जाएगा बताइए, 5